हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। बड़ी न्यूज़ आ रही है फाई की तरफ से। अगर आपका फाई में सेविंग्स अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, क्रेडिट कार्ड है, तो ये न्यूज़ आपके लिए है, क्योंकि फेडरल बैंक जो कि फाई का बैंकिंग पार्टनर है, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की वजह से जो पार्टनरशिप है वो फाई के साथ एंड हो रही है। यानी कि अब आपका फाई सेविंग्स अकाउंट, फाई डेबिट कार्ड, फाई क्रेडिट कार्ड, ये जो भी सर्विसेज आपको फाई ऐप पर मिल रही थी, बेसिकली B2C बिजनेस टू कस्टमर वाली जितनी भी सर्विसेज थी, अब ये खत्म होने जा रही हैं। फाई के को फाउंडर सुजीत नारायणन ने भी इसके बारे में बात की थी कि कुछ जो स्टार्टअप्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनमें हमेशा प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी बड़ा लॉस झेला है नियो बैंकिंग में। फाई जो है नियो बैंकिंग के कुछ पहले ऐसे ऐप्स में से एक था जिन्होंने इंडिया में नियो बैंकिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। एंड फाइनली अब फाई का जो एक एरा था वो ख़त्म होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों का फाई के साथ सेविंग्स अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, क्रेडिट कार्ड है। फेडरल बैंक ने बताया है ईमेल के द्वारा कि जो डिसीजन है वो ले लिया गया है एंड ये पार्टनरशिप खत्म होने जा रही है। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो सेविंग्स अकाउंट ओपन हुआ था वो फेडरल बैंक में हुआ था। फाई तो एक नियो बैंकिंग ऐप था, यानी कि एक फैसिलिटेटर था। ये आपको एक अच्छा ऐप प्रोवाइड करता था फेडरल बैंक की इन सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, जिसमें आपके सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड जो भी बेनिफिट होते हैं उसमें आपको डेबिट कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड मिलता है, आपको चेक बुक मिलती है और आप उससे ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करते हैं। एंड बाकी अदर जो फैसिलिटीज़ एक सेविंग्स अकाउंट में मिलती थी वो फाई के द्वारा आपको मिल रही थी। बट आपका जो सेविंग्स अकाउंट था वो फेडरल बैंक के साथ था, तो सेविंग्स अकाउंट आपका सुरक्षित है, फिक्स डिपॉजिट आपका सुरक्षित है, डेबिट कार्ड भी आपका सुरक्षित है। आपको करना सिर्फ इतना होगा कि फेड मोबाइल जो ऐप है फेडरल बैंक का, वो गूगल प्ले स्टोर और iOS जो स्टोर है उस पे दोनों पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आपको फेड मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लेना है। एंड आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपना सेविंग्स अकाउंट नंबर एंड आपका डेबिट कार्ड दोनों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपको करना ये है कि अभी तक अगर आपका फाई का डेबिट कार्ड एक्टिव नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम वहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड तो एक्टिवेट कर ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फिजिकल डेबिट कार्ड को इसलिए क्लोज करा दिया था क्योंकि जब ये लोग मार्केट में आए थे इन्होंने कहा था कि डेबिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री रहेगा, बट फिर उस पर चार्ज लेना शुरू कर दिया था। बट वर्चुअल कार्ड जो है वो LTF है, यानी कि लाइफ टाइम फ्री था। तो आप उस कार्ड को एक्टिवेट कर लीजिएगा और उसके बाद फेड मोबाइल ऐप में अपने आप को रजिस्टर करके आप अपने फाई सेविंग्स अकाउंट की जितनी भी फैसिलिटीज़ थे वो फेड मोबाइल ऐप से एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि आपका सेविंग्स अकाउंट फेडरल बैंक में था, तो फेडरल बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके आप अपने सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उनको अवेल कर सकते हैं। इंडिया में फिनटेक स्टार्टअप्स कुछ ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाते, क्योंकि एक तो ग्रे एरिया में काम करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा डेटा से रिलेटेड इशू होता है कि उसको मिसमैनेज किया जाता है। इसी वजह से पास्ट में हमने देखा कि फेडरल बैंक तक पर RBI ने काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम तक तो जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स थे फेडरल बैंक के, फेडरल बैंक उनको इशू ही नहीं कर पा रहा था। एंड ये जो ऐप्स होते हैं थर्ड पार्टी ऐप्स, इनके द्वारा भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली कि डेटा जो मिसमैनेज हुआ एंड प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाई ये स्टार्टअप्स, जिस वजह से जब इनको इंट्रोड्यूस किया गया था तो बड़े बड़े प्रोमिस के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, बट सस्टेन नहीं कर पाए। हमने देखा कि यहाँ पे फ्रीओ नाम का एक नियो बैंकिंग ऐप आया था, नियो एक्स आया था, जुपिटर तो सस्टेन कर रहा है, एंड फाई आया था। तो काफ़ी सारे जो नियो बैंकिंग ऐप्स थे वो सस्टेन नहीं कर पाए। वो बात अलग है कि कुछ फिनटेक स्टार्टअप्स की जो स्ट्रेटजी थी वो अच्छी थी, जैसे कि स्लाइस हो गया। स्लाइस पे भी काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, बट उन्होंने स्ट्रेटेजिक तरीके से जो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक था उसको ही एक्वायर कर लिया, जिसके बाद स्लाइस खुद बैंक बन गया है। तो इस वजह से ये लोग सर्वाइव कर पाए। अदरवाइज बहुत सारे नियो बैंक एंड ऐसे फिनटेक स्टार्टअप्स इंडिया में चल ही नहीं पाए। और बाकी अभी काफ़ी सारे ऐसे फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, देखना है उनका क्या होगा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि काफ़ी सारे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स डिसकंटिन्यू हुए हैं। डिवैल्यूएशन तो आप देख ही रहे हैं, हर दिन डेबिट कार्ड का हो रहा है, क्रेडिट कार्ड का हो रहा है, सेविंग्स अकाउंट के जो चार्जेस थे वो बढ़ते जा रहे हैं। आई डोंट नो कि फाइनेंस सेक्टर में क्या होने वाला है, बट फिलहाल के लिए आज जो फाई कस्टमर्स हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि सिर्फ आप फाई ऐप के थ्रू इन सारी सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाई जो है अपना जो बिजनेस है B2B करने जा रहे हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस AI के थ्रू इस चीज़ को ये इवोल्व करेंगे। बट जो बिजनेस टू कस्टमर वाली स्ट्रेटेजी थी वो खत्म हो जाएगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।